नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे ही बीआर सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2023 का नोटिफिकेशन आया है, आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे कि इतनी सारी पोस्ट है, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्या आप एक से अधिक पोस्ट है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग टाइप से आपको पोस्ट देखने को मिल रही है और इनके लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दो एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम्स की। तो प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या है, और इससे पहले ये सेकेंड है तो इससे पहले 2014 में वैकेंसीज आई थी, उसमें प्री और मेंस दोनों हुए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसमें पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करनी होगी, और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें हैं। और पूरा मैं परीक्षा का शेड्यूल बताने वाला हूँ किस टाइप से रहेगा। जैसे 150 जो क्वेश्चन है, इसमें नहीं बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, वो भी अपन बात करेंगे प्रीवियस एग्जाम के बेस पर। और इसके फॉर्म हैं वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है 11 नवंबर 2023। तो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन है वो 19 सितंबर 2023 को जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आप शुरुआत में देखेंगे, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो प्रथम जो हुई थी वो 2014 में हुई थी, प्री हुआ था 2014 के आसपास, यहाँ पर मेंस हुआ था इसका 2020 में, काफ़ी डिले हो गई थी। मेंस का नोटिफिकेशन 2020 में आया था, 14 की वैकेंसी है। और ये जो सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके फॉर्म आप 27 सितंबर से भर पाएंगे। और यहाँ पर जो इतने सारे पोस्टें हैं, क्या अदर स्टेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, तो आप सबसे पहले देख सकते हो। परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी सभी स्टेट की कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है जो भी इंडियन है। आगे बात करूंगा क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो भी आगे नीचे दिया हुआ है। तो इसमें आप पोस्ट देख सकते हो, ज़्यादातर पोस्टें हैं वो लिपिक की है, यानी क्लर्क की पोस्टें आपको मिलेगी, जिसमें टाइपिंग वगैरह है वो भी रहता है। तो यहाँ पर ये वेतनमान है, तो लेवल 2 वाली हैं ये 1900 ग्रेड पे वाली हैं, ज़्यादातर यहाँ पर लेवल 2 की मिलेगी। और अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। जो वांछनीय योग्यता है, डिजायरेबल योग्यता है, इसमें आप हिंदी एवं अंग्रेजी जो टाइपिंग है वो आपके अनिवार्य हैं, जैसे यहाँ पर। और कहीं कहीं केवल आपको हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, केवल यहाँ पर हिंदी में आपको टाइपिंग चाहिएगा, यहाँ पर भी हिंदी में इस पोस्ट के लिए। और ये जो पोस्ट मैं 2014 की बात करूँ, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या रहती है, कब भराई जाती है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक एग्जाम में मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे एग्जाम से पहले, तो वो तैयारी आपके 50% अधूरी है। मॉक टेस्ट के लिए सभी एग्जाम्स के आप प्रैक्टिस के तौर पर, स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर बप्पा का आशीर्वाद सेल चल रही है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, यानी टेक्स्ट बुक पास की प्राइस काफ़ी यहाँ पर कम कर दी गई है। तो यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% के डिस्काउंट में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 404, हमेशा ये प्राइस है लगभग 499 के आसपास रहती है। अभी इस सेल में यदि आप 22 सितंबर तक टेक्स्ट बुक पास देते हो तो ये ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। टेक्स्ट बुक पास का मतलब क्या हुआ, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 700 प्लस एग्जाम्स के, जिसमें ये बिहार वाले जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके, और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स, जो भी एग्जाम आए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। एक बार पास दे रहे हो, पास प्रो का मतलब ये हुआ कि उनमें प्रीवियस ईयर की जो पेपर है वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पास प्रो अच्छा फीचर है, इसका लाभ उठाइएगा। स्मार्ट वर्क के तौर पर आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट लगाते हुए कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है वो सुधार नहीं करेंगे, तो एग्जाम में आप कहीं ना कहीं, अभी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, पीछे रह जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर अभी जो आपको कंपटीशन क्रैक करना है उसके लिए मॉक टेस्ट लगना बेहद आवश्यक है। तो न्यू कैंडिडेट जो अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, बेहतरीन डील चल रही है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो बिहार के सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम्स की, जिसमें एलडीसी के पद हैं, लिपिक के पद, क्लर्क के पद हैं। तो वो सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। मैं सबसे पहले पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट। यहाँ पर 35% जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उनको मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो लगभग आपको मिल जाएगी 5064 अनरिजर्व की हैं। ओवरऑल यहाँ पर पोस्ट हैं 11,098 पोस्ट हैं, और ये सभी पोस्टें निम्न वर्गीय लिपिक की हैं। और इसमें आप देख सकते हो टंकक सह लिपिक हैं, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टंकन आवश्यक है, निम्न वर्गीय लिपिक है। सारी पोस्टें निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्टें हैं। और कौन सी पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए वो आप देख सकते हो, सभी में लगभग 12th वाली योग्यताएं हैं, इंटरमीडिएट या समकक्ष हैं, और साथ साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ज़्यादातर पोस्ट में टाइपिंग अनिवार्य है, क्योंकि 11,098 पोस्ट टोटल, जिसमें टाइपिंग भी इंक्लूड है, वो वाली पोस्टें भी शामिल है। तो आप देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग चाहिएगा।
गृह विभाग में हिंदी में टाइपिंग आपके अनिवार्य है 12th के साथ में। लेवल 2 की पोस्ट है ये, जहाँ पर 1900 ग्रेड पे रहता है लेवल 2 में, और लेवल 3 में 2000 रहता है, लेवल 4 में ग्रेड पे रहता है 2400 का। जैसे ये जो पोस्ट है निम्न वर्ग की लिपिक की, इसमें लगभग, इसमें जो आप नीचे की पोस्ट देख पा रहे हो ये फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, जो 35% पोस्ट हैं। जैसे टोटल 21 पोस्ट है, उसका 35% लगभग 4 पोस्ट के आसपास फीमेल के लिए है। तो ये जो निम्न वर्गीय लिपिक में इस डिपार्टमेंट की टोटल 30 पोस्ट है, उसमें फीमेल के लिए 6 रिजर्व है। इस टाइप से आप नीचे पूरी वैकेंसी टेबल देखेंगे तो आपको टोटल 5064 पोस्ट है, इसमें भी 35% इंक्लूड है, यानी जो 11,098 पोस्ट निकल के आ रही है इसमें फीमेल की 35% इंक्लूड है। यानी आप फीमेल के अलग करेंगे तो लगभग फीमेल की पोस्ट है वो निकल के आएगी 3,800 के आसपास। एग्जैक्टली 3,884 की पोस्टें हैं फीमेल के लिए, और बाकी बची हुई पोस्टें हैं वो सभी के लिए, जो कि 7213 पोस्ट होगी। तो सभी पोस्ट में आप 2 बार डिवाइड यहाँ पर देख पा रहे हो, वो फीमेल के नीचे रिजर्व पोस्ट है। सबसे अधिक यहाँ पर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो नीचे पॉइंट आप टेबल आ रहे हो तो ये 3559 पोस्ट, यहाँ पर 3552 पोस्ट, तो 3559 टोटल पोस्ट हैं। ये है दोस्तों राजस्व कर्मचारी, पिछले बार भी अधिक आई थी यहाँ पर पोस्ट है सबसे। तो इस वाली पोस्ट में आपको टाइपिंग भी नहीं चाहिए, यानी इसकी आपकी कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। और नीचे आप पोस्ट देख रहे हो पंचायत सचिव है, इसकी भी अच्छी खासी पोस्ट है, 3532 पोस्ट है। इसमें भी आपको ये फीमेल के लिए रिजर्व है, टाइपिंग है वो नहीं चाहिए। और निम्न वर्गीय लिपिक में पंचायती राज विभाग में यहाँ पर ये लेवल 2 की पोस्ट है, और लेवल 3 की है, सॉरी, बाकी यहाँ पर ये लेवल 2 की है पंचायती राज विभाग की लेवल 2। लेवल 3 में ग्रेड पे है वो आपका 2000 हो जाएगा, लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे है। तो लेवल का यहाँ पर आप शुरुआती ग्रेड पे आइडिया लगा सकते हो, 1900 में शुरुआती आपके 19,900 मिल जाएगी, पहले ही वर्ष में सैलरी है। और लेवल 3 का ग्रेड पे 21,700 रहेगा 2000 में, लेवल 4 का 2400 है तो 25,500 के आसपास है। तो इसमें अधिकतम जो पोस्ट है यानी लेवल 4 हाईएस्ट है, उसके बाद मैक्सिमम पोस्ट है आपको लेवल 2 की मिलेगी, और बाकी लेवल 3 की है कुछ पोस्ट। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट इनमें मैंने आपको बता दिया, नीचे वाले ये यहाँ पर टाइपिंग आपको मिल रही है, और जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है 2000 के आसपास पोस्ट जो नगर विकास एवं आवास विभाग के हैं, यहाँ पर 2039 है, इसमें भी आपकी टाइपिंग नहीं चाहिएगी। तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब इसमें आपको 2014 में जो एग्ज़ाम सबसे पहले वैकेंसीज आई थी, फर्स्ट इंटर लेवल की जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी, उन वैकेंसी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस है वो मेंस एग्ज़ाम से पहले है वो भरवाया गया था। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम हुआ था, और मेंस एग्ज़ाम से पहले ये सभी जो भी पोस्ट आप एलिजिबल हो, जैसे कि सभी पोस्टों में आपका योग्यताएँ हैं वो दे रखी है, वो 12th है, और उसके साथ साथ टाइपिंग है, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो वो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको डालनी पड़ेगी। यदि उस पोस्ट में आप, जैसे ये जो आपको योग्यताएं हैं, मेन जो शैक्षणिक योग्यताओं का ध्यान रखना है, बाकी की आपकी योग्यता है तकनीकी, जैसे योग्यता है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये संचालन पर काम करने की आपकी दक्षता है, इसमें कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ये वाली आपकी शैक्षणिक योग्यता है। और फिर आपका टाइपिंग वगैरह है वो आप मेंस एग्ज़ाम जब होता है उस समय तैयारी कर सकते हो। अभी अभी वर्तमान में भी यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो और टाइपिंग करना चाहते हो एक्चुअल में, तो प्रतिदिन 20 से 30 मिनट देकर आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो, और 2 मंथ में टाइपिंग हो जाती है, वैसे लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप एग्जाम पे आपको फोकस करना है, कुल पद आपके सामने है, और ये पूरी टेबल का आप एनालिसिस कर सकते हो। टोटल 22 टाइप की यहाँ पर 22 डिपार्टमेंट की अलग अलग लेवल की पोस्टें हैं। लेवल 4 में एक तो टंकक से लिपिक की पोस्टें हैं, जिसमें आपके लगभग 4 पोस्ट टोटल है, ज़्यादा नहीं है लेवल 4 इस वाले में, लेवल 4। और आप देखेंगे तो लेवल 2 है, लेवल 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3532 पोस्टें पंचायत सचिव लेवल 3 वाला है, तो लेवल 2 से थोड़ा ज़्यादा है। और बाकी यहाँ पर आपके लेवल 4 का ये वाला, इसमें आपको हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण की आवश्यकता है। और इसमें पोस्ट की टोटल की बात करें तो 7 पोस्ट निकल के आ रही हैं लेवल 4 की। तो लेवल 4 की ज़्यादा पोस्ट है ही नहीं, ज़्यादातर पोस्टें लेवल 2 की हैं, और कुछ पोस्ट आपने लेवल 3 की देखी, बाकी लेवल 2 की है। लेवल 3 की एक ही डिपार्टमेंट में पोस्ट थी, जो पंचायती राज सचिव में, जो पंचायत सचिव हैं, यहाँ पर 3532 पोस्ट थी लेवल 3 की। ये अच्छी खासी पोस्ट है, लेवल 3 है, तो इसको आप 1 पे वरीयता भी दे सकते हो। देखिए अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, और जैसे स्टार्ट होंगे उस समय पता चलेगा कि शुरुआत में आपके वरीयता भराई जा रही है या फिर मेंस एग्जाम से पूर्व भराई जाएगी। अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता दी गई है। आरक्षण की बात करें तो बिहार राज्य के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन है वो दे होगा, जो भी आरक्षण वाली कैटेगरी है
वो राज्य के मूल निवासी को ही दे हैं, और बिहार राज्य के बाहर के निवासी आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बाहर के निवासी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको रिजर्व पोस्ट है वो नहीं मिलेगी। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास है वो आपके एग्ज़ाम से पहले का होना अनिवार्य है। और यदि आप अदर जितने भी जैसे आरक्षण कैटेगरी से हो, स्पेशल बिहार के निवासी हो, उनको काउंसलिंग से समय आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो प्रेजेंट करने होंगे। तो जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो ओबीसी 1 वर्ष से अधिक पुराना है वो ओबीसी नहीं होना चाहिए। यदि वो होगा तो आपको सब घोषणा देनी पड़ेगी, और आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले ओबीसी है वो हो जाना चाहिए। और 1 वर्ष से पुराना केस में आपका कोई सब घोषणा पत्र लगेगा, नहीं तो 1 वर्ष से जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो उस समय आपका ओबीसी है वो सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जो भी योग्यता है जब आप आवेदन करते हो उस समय आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आप देखेंगे मेन जो एज वाली है, तो एज आप देख सकते हो यहाँ पर 18 वर्ष न्यूनतम एज है। अधिकतम में अनरिजर्व में 37 वर्ष है। बाकी महिला के केस में अनरिजर्व में 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग यदि ओबीसी वाले हैं उनके लिए 40 वर्ष जो बिहार के निवासी हैं, और बाकी SC ST के लिए 42 वर्ष है, ये योग्यता है। और ये कब से काउंट हो रही है एज, तो एज काउंट हो रही है आपके 1 अगस्त 2023 से, 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी। फॉर्म फ़ी कितनी है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 540 रुपये हैं। बिहार के बाहर वाले अभ्यर्थी हो वो भी 540 रुपये हैं। SC ST जो बिहार के निवासी 135 रुपये हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए भी 135 हैं, और सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी जो महिलाएं हैं उनके 135 रुपये फॉर्म फ़ी है। और ऑनलाइन आवेदन बता दिए हैं आपको 27 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 9 नवंबर 2023 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपके दिमाग में चल रहा है भाई बिहार का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कितने टाइप का, यहाँ पर देख सकते हो यदि 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं, मतलब 100% 40,000 से तो अधिक आएंगे ही आएंगे। ये 2010 में नियम बन गया था, उस समय की बात है। तो 2010 में नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो आपके 2 एग्ज़ाम होगा, यानी सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस होगा। अधिक आवेदन प्राप्त करने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ज़्यादा आवेदन आएंगे तो हो सकता है 2-3 दिन इस प्रकार से हो गई, आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। और 2 एग्ज़ाम होगा तो प्रारंभिक परीक्षा से जो मेन परीक्षा के लिए 5 गुना अभ्यर्थी हैं वो पास किए जाएंगे प्रारंभिक से मेन एग्ज़ाम, जो कि 2014 में हुआ था। मेंस और प्रारंभिक दोनों ही, प्री और मेंस, शुरुआत में प्री हुआ 2014 में और मेंस 2020 के आसपास हुआ था। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापित प्रकाशन किया जाएगा। प्री में 5 गुना हो जाएंगे, उसके बाद मेंस के लिए अलग से विज्ञापन आएगा। तो यहाँ पर आपका है कि क्या एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम क्या आपका पैटर्न है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हो वस्तुनिष्ठ है, यानी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा MCQ, जिसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे। प्री एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चंस, 2 घंटे 15 मिनट का समय, 135 मिनट का समय दिया जाएगा। और एक सवाल सही करने पर 4 अंक होंगे। गलत किया आपने तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1 अंक कट किया जाएगा। आपका सिलेबस में क्या क्या है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान और गणित है, और रीजनिंग है। तो इसमें कितने कितने सवाल होंगे वो यहाँ पर मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कितने सवाल होंगे, प्रीवियस एग्जाम के बेस पर बता दूंगा। बाकी आप सिलेबस देख सकते हो। सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या आने वाला है, तो ये भाग खंड का सामान्य अध्ययन में आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स, आपको देखने को मिलेगा पूरा इंडिया और वर्ल्ड लेवल का जीके यहाँ पर देखने को मिलेगा। भूगोल, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक, यानी सारा कुछ जीके यहाँ पर इंक्लूड है। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, तो कुछ कुछ बिहार के सवाल भी देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान और गणित है, मैट्रिक स्तर के, 10th स्तर के, आपका साइंस का भी होगा, गणित का भी होगा। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी क्या है, जूलॉजी बोर्ड थे, सब कुछ जीव विज्ञान, और भूगोल भी है सामान्य विज्ञान में। गणित है, गणित में आप देख सकते हो दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, तो ये अर्थमेटिक आपके ज़्यादातर रहने वाले। उसके बाद रीजनिंग में आप देख सकते हो सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, तो पूरी रीजनिंग भी आपके यहाँ पर है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, वो जनरल के लिए 40% OBC वगैरह के लिए 36.5%, और अन्य पिछड़ा वर्ग है वो 34 है, पिछड़ा वर्ग है 36.5 है, SC ST के लिए 32% है, दिव्यांग के 32%। मिनिमम इतने चाहिए हैं, इतने से तो ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ। अब देखिए आप कहेंगे ये सामान्य अध्ययन है जिसमें पूरा जीके हैं, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, इनमें कितने कितने सवाल आएंगे। तो जब 2014 में ये फर्स्ट इंटर लेवल का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें आपके जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, अब देखिए फर्स्ट में 2 टाइप की पोस्टें थी, जिसमें फिजिकल वाली भी थी, नॉन फिजिकल वाली क्लरिकल पोस्ट भी थी। तो उसमें जब आपका सिलेबस था उसमें आप देख सकते हो सेम टाइप का सिलेबस देखने को मिल रहा है। सामान्य अध्ययन, समसामयिकी, भारत और उसका पड़ोसी देश है,
और इसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ पर सवालों की संख्या, तो सामान्य अध्ययन में आपको 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन है ना प्री में, तो 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिल जाएंगे। 50 सवाल हैं साइंस और मैथ्स के मिल जाएंगे लगभग 25-25, और रीजनिंग के 50 सवाल मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है। तो ये 50-50 क्वेश्चन इस टाइप से आपके विभाजित हैं, टोटल 150 क्वेश्चन हैं जो प्री एग्जाम का ये सिलेबस दे रखा था उस समय। तो अब की बार भी सेम सिलेबस को फॉलो किया गया है, तो वही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी आपका ऑनलाइन आवेदन है वो ये वाली वेबसाइट से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो वेब कैम से, अभी आपका फ़ोटो है वो लाइव फ़ोटो है, वो भी अपलोड होगा डायरेक्टली वेब कैम से, आपके फ़ोन के कैमरे से जब अप्लाई करेंगे वेबसाइट से ही आपका फ़ोटो है वहाँ से लिया जाएगा। यहाँ देखो, एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। तो एक बार ही आपको आवेदन करना है, मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो एक बार ही आपको फॉर्म भरना है। और मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में इसमें कोई भी डिटेल नहीं है। शुरुआत में बात हुई थी कि 40,000 से अधिक आवेदन आने पर मेंस एग्ज़ाम होगा आपका, प्री प्लस मेंस 5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगी। और टोटल यहाँ पर 11,098 वैकेंसीज हैं। जो 2014 का मेंस देखते हैं उसमें क्या था, तो मेंस नोटिफिकेशन 2014 वाले का 2020 में आया था, और इस वाले नोटिफिकेशन में इनसे प्रेफरेंस है वो बढ़ाई गई थी। जो टोटल उसमें पोस्ट थी और एक से अधिक पोस्ट के लिए यदि कैंडिडेट एलिजिबल है उस केस में उनको वरीयता बढ़ाई जाई गई थी। और यदि उसमें कट ऑफ क्लियर हो जाती है वरीयता में, तो जैसे कि उसमें आवेदन आप देख सकते हो, पोस्ट टाइप आपको सेलेक्ट करने थे और प्राथमिकता का वहाँ पर आपको विकल्प मिल रहा था कौन सी पोस्ट आपको पहले वरीयता पर रखना चाहते हो। और उस समय 2014 में ये अलग अलग टाइप की पोस्ट थी, काफ़ी पोस्ट थी उस समय भी, लगभग 42 पोस्ट थी, वैकेंसीज थी। और उसमें सिलेबस क्या था मेंस का सिलेबस है उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। एक हिंदी को ऐड किया गया था और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का था हिंदी, यानी हिंदी में आपके 30% मार्क्स आते हैं, तो सेकेंड पेपर आपका एवेल्यूएट किया जा रहा था। तो मेंस का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके हिंदी के 100 क्वेश्चंस थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, एक सवाल गलत होता तो 1 अंक की कटौती थी, और 100 क्वेश्चन जो हिंदी के थे उनमें आपको 135 मिनट का समय मिल रहा था, यानी 2 घंटे 15 मिनट का। और ये केवल अर्हक होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, हिंदी यहाँ पर था, केवल हिंदी नहीं था। सेकेंड पेपर था प्रश्न पत्र 2 जो सामान्य ज्ञान का था। अब सामान्य ज्ञान में क्या था, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक योग्यता। और सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी था। तो ये जो मेंस का पेपर 2 हो रहा था वो सेम का सेम प्री का जो पेपर था वही था, यानी 150 सवाल, और यही सेम सिलेबस है वो फॉलो हो रहा है। तो मेंस का भी सेम सिलेबस रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा हिंदी ऐड की जा रही है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। तो ये सिलेबस है, प्री का कह दो, मेंस का कह दो, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो सेम इस टाइप से, जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सारी पोस्टें हैं, आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि आप देख सकते हो तकनीकी योग्यता और डिजायरेबल योग्यता। डिजायरेबल का मतलब है कि वो अनिवार्य योग्यता नहीं है, आपका वो नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग है तो वो टाइपिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आएगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं तो हासिल कर दो, कोई यहाँ पर आपका नहीं मांग रहा है सर्टिफिकेट। वो आपकी वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। और ये लेवल वाइज पोस्टें हैं आपके सामने, सभी पोस्टें हैं, ज़्यादातर पोस्टें हैं जो बिना टाइपिंग की भी पोस्टें हैं। मैक्सिमम पोस्टें आपको बिना टाइपिंग की यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी 3,052 पोस्ट ये वाली, 3,532 पोस्ट बिना टाइपिंग की है, वो भी लेवल 3 की हैं, 3,559 पोस्ट है, और 2,000 नीचे पोस्ट ये वाली, यानी बिना टाइपिंग की 7100 प्लस 2,039। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2,039 है, इसमें भी कोई टाइपिंग जरूरी नहीं है। कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन का ज्ञान है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 7 और 2 9, तो 91 देखिए 11,098 में से लगभग 9,100 पोस्ट है, वो तो आपकी लगभग बिना टाइपिंग के, तो मैक्सिमम बिना टाइपिंग के और टाइपिंग की है जिसमें कट ऑफ कम रहेगी, तो वो आप टाइपिंग है वो हासिल कर सकते हो। और एक से अधिक पोस्ट आप रेता में डालिएगा। वहाँ पर प्रीमियम मांगते तो प्रीमियम भी भर सकते हो, बाकी मेंस में पिछली बार मांगा गया था। और बाकी यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाते हो। और जो कभी कैंडिडेट अभी जुड़ रहे हैं मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो गणेश चतुर्थी ऑफर का टेक्स्ट बुक से फायदा उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक से जुड़ जाएगा, मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के मिल जाते हैं, जो भी फॉर्म आए टीटीजी के कूपन कोड वहाँ पर अप्लाई कर देना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक्स्ट बुक का मेन फायदा यही है कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एक बार ले लो, जो भी एग्जाम आए फॉर्म डालो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, एक ही एग्जाम में मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है केवल लिमिटेड टाइम के लिए।
और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, और जो भी अपडेट रहेगी इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जुड़ जाएगा, वहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको डाल दूंगा। धन्यवाद।